Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Ruduslam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2 class 9 PTB new book, question number 5, simplify the following. 4 parts हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है. कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ये चारों पार्ट्स में सॉल्व कर दूँ. तो चलें स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 25 to the power of 3 by 2 multiplied by 2, 43 to the power of 3 by 5 divided by 16 to the power of 5 by 4 multiplied by 8 to the power of 4 by 3. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 25 जो है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि 5 5 25. तो हम इसको लिख लेंगे 5 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 43 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 8 24, कोई कैरी आगे नहीं गया. 3 1 3, 3 2 6 और 2 कैरी गए 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3. तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 to the power of 5 होल पावर 3 by 5 डिवाइडेड बाय 16 जो है स्टूडेंट्स ये 2 to the power of 4 होता है. कैसे आप 16 की भी फैक्टराइजेशन कर लें. 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 to the power of 4 और होल पावर हम इसकी लिखेंगे 5 by 4 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है. अब 16 को अगर आप ऊपर से भूल जाएँ तो 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 क्यूब टू द पावर ऑफ 4 by 3. तो स्टूडेंट्स जब एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट ब्रैकेट में हो तो वो सारे मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको हम लिखेंगे 5 to the power of 2 मल्टीप्लाई बाय 3 by 2, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power of 5 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 to the power of 4 मल्टीप्लाई बाय 5 by 4. इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इन दोनों के एक्सपोनेंट को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 2 to the power of 3 मल्टीप्लाई बाय 4 by 3. ये 5 5 से कैंसिल होगा, ये 2 2 से कैंसिल होगा, ये 4 4 से कैंसिल होगा और ये 3 3 से कैंसिल होगा. तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो आएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 to the power of 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 4. अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि डिनोमिनेटर्स में दोनों बेस जो हैं वो सेम हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को कर लेंगे प्लस. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 to the power of 9, 2 to the power of 9. अगर आप यहाँ तक भी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो करेक्ट है. और अगर स्टूडेंट्स हम इसकी 3 एज अ पावर कॉमन ले लें और इसको सिंप्लीफाई करके उसका फिर क्यूब ले लें तो वो भी ठीक है. अगर यहाँ पर भी आप क्यूब लेते हैं तो 5 क्यूब जो है वो होता है स्टूडेंट्स 125 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब जो है ये होता है स्टूडेंट्स 27 और 2 to the power of 9 हम लिखते हैं जी कि वो क्या आता है 2 to the power of 9. तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 512. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 125 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 512. तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 6.6 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये स्टूडेंट्स 6.6 भी इसका आंसर करेक्ट है. और अगर आप इसको करना चाहते हैं फ्रैक्शन में तो उस वक्त आप इसको लिखेंगे, दोनों तरह हम कर सकते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 27. तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 3375 डिवाइडेड बाय 512. तो अब कैलकुलेटर पर एक कमांड होती है ABC की. तो अगर मैं लिखूं 3375 और ये कमांड है स्टूडेंट्स ABC की, तो इसको मैं क्लिक करके नीचे लिखूंगा मैं 512. तो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं. तो ये इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई इसने नहीं किया यानी कि इसने इसी फॉर्म में इसका आंसर दे दिया है. तो ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं उम्मीद. और अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व.
सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस यहाँ पर प्लस है ऊपर मल्टीप्लाई है, ये इस बात को आपने माइंड में रखना है। 216 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 2 2 जार 4 2 7 जार 14 3 9 जार 27 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये जो 27 है स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 3 क्यूब। तो ये आ जाएगा, इसमें ब्रैकेट में मैं लिखने लगा हूँ 3 क्यूब और इसकी पावर है स्टूडेंट्स 2x और इसकी जो होल पावर है वो आएगी स्टूडेंट्स 1/3। चलिए उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। डिवाइडेड बाय 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और इसकी पावर आएगी x प्लस 1 प्लस 216 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 1 जार 2, कोई कैरी नहीं आगे गया, 2 का टेबल पढ़ें 1 तक तो 2 0 जार 0 और फिर 2 8 जार 16, फिर ये आएगा स्टूडेंट्स 2 5 जार 10 2 4 जार 8, फिर ये आएगा 2 2 जार 4 2 7 जार 14 और 27 की फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 1 लिखा नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ 6x और इसकी पावर ये जो क्यूब रूट है उसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय ये आएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 3 जो है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2x माइनस 1 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में स्टूडेंट्स अगर सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे और अगर एक्सपोनेंट प्लस हो रहे हैं तो सेम बेस के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर ये लिखा है x टू द पावर ऑफ a मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर ऑफ b तो इन दोनों के एक्सपोनेंट होंगे प्लस तो ये आ जाएगा a प्लस b और अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आएगा स्टूडेंट्स प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 में से स्टूडेंट्स 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2x। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें, चलिए एक स्टेप और अभी करते हैं, मैं इसको भी अलग-अलग करके लिख लेता हूँ। यह आएगा 3 टू द पावर ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2x। सेम लॉ मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स करना हमने ये है कि हम 3 टू द पावर ऑफ 2x कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय नीचे दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया 3 टू द पावर ऑफ 2x और बाकी इधर बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि ये 3 टू द पावर ऑफ 2x ऊपर जाकर माइनस होगा या आप यहाँ पर भी इसे कैंसिल कर सकते हैं तो बाकी ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मीन यहाँ से अगर हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 स्क्वायर्स मीन 9
प्लस 2 स्क्वेयर्स मीन 4 प्लस 3 स्क्वेयर्स मीन 9। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मीन्स 27 ओवर 4 प्लस 9 4 ज़ार 36। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 54 ओवर 36 में 9 हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो स्टूडेंट्स सेम टेबल 9 से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 9 5 ज़ार 45 और 9 6 ज़ार 54। तो 6/5 इसका आंसर है। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है। इस तरह का क्वेश्चन ओल्ड बुक में भी था। 216 टू द पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 टू द पावर ऑफ -3/2 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 216 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 0.04 डिनोमिनेटर में इसकी पावर माइनस है। अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो इसकी पावर होगी स्टूडेंट्स प्लस। तो 216 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2 2 0 ज़ार 0 और 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 216 को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और होल पावर है इसकी स्टूडेंट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 जो है ये 5 स्क्वायर होता है और इसकी पावर आएगी 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 0.04 न्यूमरेटर में जाकर ये स्टूडेंट्स इसकी पावर होगी प्लस। तो इसको हम लिख लेंगे 3/2 और सारे का ऊपर आ जाएगा रूट। अब स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए ये इन दोनों की जो पावर है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सेपरेट पावर लिख सकते हैं, इसकी भी सेपरेट पावर लिख सकते हैं और इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब टू द पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये ऑलरेडी है 5 स्क्वायर और 1/2। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हमने इसके नीचे लिखेंगे 100 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और सब के ऊपर हमने लिखना है रूट। अब स्टूडेंट्स ये इनकी पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 से कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100। तो ये आ जाएगा 1/25 टू द पावर ऑफ 3/2 अंडर रूट। अब ये 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल और बाकी हमारे पास बचेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की जो भी पावर ली जाए वो 1 ही आती है और ये जो 25 है ये बनेगा स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स नीचे हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 अंडर रूट। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 क्यूब। तो 5 क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। 5 क्यूब था तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इस 5 को इस 5 से कैंसिल करना है। तो ये स्टूडेंट्स ये 5 और ये 5 कैंसिल होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो 5 क्यूब है इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 5 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो मैंने वही किया है इधर। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि 2 पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है और 5 पर भी स्क्वायर है। या तो हम इन सब का रूट अलहदा ले लें या हम इसका स्क्वायर कॉमन इकट्ठा करके लिख लें। दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 और सब का स्क्वायर हमने एक ही दफ़ा लिख लिया अंडर रूट और स्क्वायर और रूट होंगे कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 ओवर 5। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि अभी ये थर्ड पार्ट था।
तो अब मैं सॉल्व करूँगा इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स a to the power of 1 over 3 plus b to the power of 2 by 3 multiplied by a to the power of 2 by 3 minus a to the power of 1 by 3 into b to the power of 2 by 3 multiplied by plus b to the power of 4 by 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मैं a टू द पावर ऑफ 1 by 3 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर स्टूडेंट्स b टू द पावर ऑफ 2 by 3 को इन तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय, इससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा a टू द पावर ऑफ 2 by 3 माइनस ये a टू द पावर ऑफ 1 over 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर ऑफ 1 by 3 ये वाला मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3। आगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर मैं लिखूँगा प्लस a टू द पावर ऑफ 1 over 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 4 by 3। तो ये के साथ स्टूडेंट्स हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं b ये जो सेकंड टर्म है इसके साथ इन सब को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर आएगा प्लस a टू द पावर ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3 प्लस और माइनस माइनस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 1 over 3 ये वाला मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो है ये भी आएगा b टू द पावर ऑफ 2 by 3। और अब b ने इस b से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b टू द पावर ऑफ 4 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स को हम करेंगे प्लस, तो यह आएगा a टू द पावर ऑफ, इन दोनों की पावर को प्लस करेंगे तो यह आएगा 1 by 3 प्लस 2 by 3 माइनस a टू द पावर ऑफ 1 by 3 प्लस 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3, क्योंकि ये सेम बेस नहीं थे। आगे प्लस ये उसी तरह आ जाएगा a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 4 by 3 और प्लस ये भी उसी तरह आ जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट बेस हैं। तो a टू द पावर ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3 माइनस ये आएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 1 by 3 इंटू b टू द पावर ऑफ 2 by 3 प्लस 2 by 3 और प्लस ये जो है इनकी पावर्स को भी हम प्लस करेंगे तो ये आएगा b टू द पावर ऑफ 4 by 3 प्लस 2 by 3। जब सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आएगा a टू द पावर ऑफ 3, इसके एलसीएम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 माइनस a टू द पावर ऑफ, इसके भी डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर्स को हम कर लेंगे प्लस इंटू b टू द पावर ऑफ 2 by 3 प्लस ये आएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 1 over 3 इंटू b टू द पावर ऑफ 4 by 3 और प्लस ये भी स्टूडेंट्स उसी तरह ही लिखे जाएंगे a टू द पावर ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3 माइनस a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम करेंगे प्लस और ये जो प्लस है स्टूडेंट्स b और इसके भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम कर लेंगे प्लस। आगे स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 3 by 3 माइनस a टू द पावर ऑफ 1 में 1 प्लस किया तो ये आएगा 2 by 3 इंटू b टू द पावर ऑफ 2 by 3 प्लस a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 4 by 3 प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 2 by 3 और आगे माइनस a टू द पावर ऑफ 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 4 by 3 प्लस b टू द पावर ऑफ 6 by 3।
अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये ए टू द पावर ऑफ 2/3 बी टू द पावर ऑफ 2/3 ये माइनस है, और ए टू द पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर ऑफ 2/3 ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में होंगे कैंसिल। ए टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू बी टू द पावर ऑफ 4/3 ये प्लस है, और ए टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू बी टू द पावर ऑफ 4/3 ये माइनस है, तो ये दोनों भी आपस में होंगे कैंसिल। और बाकी ये आ जाएगा ए टू द पावर ऑफ 3 को 3 से कैंसिल किया तो 1 पावर लिखी नहीं जाएगी, प्लस 3 1 आर 3 और 3 2 आर 6, तो ये आ जाएगा b²। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। और ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।